आज 18 मार्च 2022 को पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ अलवर पर समन संघ की एक दिवसीय संगति का आयोजन किया गया। संगति में सुधीर राज जी, योगेंद्र कुमार जी और उनकी टीम दिल्ली से पधारी और संघ के नियमों के बारे में जानकारी दी। समन संघ को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी को कमर कसनी होगी, ऐसा संदेश सभी संघ के कार्यकर्ताओं ने दिया। पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ अलवर पर अपन समझ रहे हैं कि ये पदाधिकारी हैं, सभी जो अपन यहाँ बैठे हैं सभी समन संघी हैं और हम सभी कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई इसका फाउंडर नहीं है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है भाई मैंने इसकी स्थापना की है। हम हैं तो सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, कोई इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो ये चीजें तो बाकी आपको जैसे जैसे पता लगा अभी बताएंगे। जो इसमें अब एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं वो ज्यादा जानते हैं। हम इसमें अभी काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम अपन लोग कम जानते हैं। अंतर इतना ही है अपन में, अपन जान जाएंगे तो अपन भी इसके बारे में काम करने लग जाएंगे, अपन भी बात करने लग जाएंगे, अपन भी लोगों को जोड़ना लग जाएंगे। तो जो समस्या है, समस्या गंभीर रूप से है। आप देख रहे हो संविधान पे रोजाना का रोजाना उसको फैल किया जा रहा है, बदलने की बात की जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं अपन अब तो यहाँ कम से कम 15-20 संगठनों के लोग बैठे हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी वो आइडेंटिटी न होकर के हम सब यहाँ समन संघी के रूप में बैठे हैं। हम एक संघ के मेंबर हैं, हम उसके मेंबर के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं और समन संघी के सभी मेंबर हैं हम। और जो समन संघ जो भी यानी कि जो बमन नहीं है, जो बमन नहीं है वो सब समन है और जो समन संघी है वो सब जन्म से ही मेंबर है। तो हम ये नहीं है कि मैं इसमें का मेंबर हूं या नहीं हूं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हम तो पैदाइशी समन संघी हैं। अब पैदाइशी हैं लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमारे संघ की किसी ने कॉपी कर ली। कालांतर में हुआ ये कि हम संघी थे लेकिन हमारे संघ का नाम कॉपी करके किसी ने ले लिया और उन्होंने कॉपी करके हमारी नकल करके उसको इतना मजबूत कर लिया कि वो हम पे राज करने लग गए। संख्या में हम ज्यादा हैं, वो बिल्कुल अल्पमत है, लेकिन संघ उनका मजबूत है। होना हमारा संघ मजबूत चाहिए। तो हम में तो जीन में हमारे में संघी है, हमारे तो ब्लड में ही संघवाद है। जब ब्लड में ही संघवाद है तो मजबूत तो हम होना चाहिए। तो हमें मजबूत हमने बीच में जो गड़बड़ हुई है, हमने हमारा संघ छोड़ दिया, संघ में साथ उठना बैठना छोड़ दिया। बाबा साहब ने प्रयास किया कि हम जो टुकड़ों में मांगेगा तो आधी कहानी सुनाई जाती है हमको। तो एक गरीब याचक ब्राह्मण, तो दे कौन था उसको? हम। देने वाला कौन है? हम। तो पूरी कहानी क्या है? एक गरीब याचक ब्राह्मण समण के दरवाजे पर याचना करता है। अब आपकी इच्छा है, आप उसे दो या ना दो। अच्छा, वो बड़ा ईमानदार है, उसने अपनी हर कहानी में कहा है। एक गरीब, उसने कहानी बनाई, सुदामा की भी कहानी उसने बनाई है और गागा के सुना रहे हैं और वो तो खूब कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, हम तो याचक हैं। और वो आज भी कहता है, अरे यार ब्राह्मण में उसको दो ना, हम मानने वाले हैं, याचक हैं। कभी उसने ये कहा बंदूक रख के हमको दो? वो कहता है लो, हमको आज याचक आज भी है, वो ईमानदार है। पर भाई कब तक याचना करता? उसने कहा याचना का बड़ा गंदा है। तो उसने कहा कि बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताई है कि इनकी जो मन है उसके अंदर इसको भ्रष्ट कर दो, कर्म कर दो, इनके मन के अंदर डर पैदा कर दो। और अगर इनके मन के अंदर डर पैदा हो गया तो ये मुझे यही दे जाएंगे, फिर याचना करनी जरूरी है, फिर ये याचक हो जाएंगे। और उन्होंने हमारे सबसे कमजोर हथियार को पकड़ा भाई, हमारे परिवार में हमारे बच्चों को और हमारी महिलाओं।
और क्या कह दिया, तेरा पति अगर तूने बात नहीं मानी तो, तेरा बच्चा अगर तूने बात नहीं मानी तो। अब बच्चे के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है, तो वो पति को नहीं बताती कि दिमाग में क्या भर गया। वो भर गया कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरा पति टाइफाइड हो जाएगा, तेरा व्यापार नहीं चलेगा, तेरा रोजगार नहीं चलेगा, और तुझे परेशानी होगी ना कुछ। अब यहाँ 60 लोगों का साठा है, जो बुद्ध भगवान का साठा था। इन 60 में एक आदमी खड़ा हो जाए जो कहता हो कि परेशानी नहीं है, भाई परेशानी तो जीवन में रहेगी नहीं। बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। व्याधि दुखा है, जरा दुखा है, मरण दुखा है, ये सब दुख है और ये तो सबके साथ है। जो यहाँ उम्र दराज हो रहा है वो भी दुखी है, जो यहाँ काम कर रहा है वो भी दुखी है, जो यहाँ व्याधि में वो भी दुखी है, तो सब दुख हैं। तो इस बात को उसने बुद्ध जी को समझा और उसने हमारी महिलाओं पे और हमारे बच्चों पे हाथ रखा और उनका दिमाग करप्ट कर दिया, जो बुद्ध ने ठीक किया था। वो कहानी खराब हो गई हमारी माँ से और हमारी महिलाएं उसके चंगुल में फंस गई। ये तो अच्छा हो बाबा साहब का जो उन्होंने हमें दोबारा से निकाल दिया। उस कहानियों से हमारा संग चला गया, हम गरीब जो हुए, हमारा सब कुछ जो गया, हमारा सारी चीज चली गई है। इसलिए नहीं गई है कि हम अनपढ़ हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो अक्षर ज्ञान है ये तो अभी की पैदाइश है, सुख के समय की पैदाइश है। अक्षर ज्ञान उससे पहले नहीं था, वो भी पत्थरों पर था, कागज ही बहुत बाद में आया है, किताब बहुत बाद में आई है, एजुकेशन बाद में आई है, जो लिटरेचर वाली है। हमारा जो सब कुछ नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम अलग अलग